हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे आप मेल कर रहे थे। आपको जानना है कि रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी में क्या अपडेट निकल के आया और ये पॉलिसी अमेजन इंडिया क्यों सेलर से छुपा रहा है और इसको वो कैसे इंप्लीमेंट करना चाहता है इंडिया में। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस केस की प्रोग्रेस क्या है और कहां तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंचा और ये रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी सेलर्स को कैसे नुकसान पहुंचा रही है और उनको पता भी नहीं लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हाल में ही मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे लागू हो रही है। मैंने रिट्वीट करने के लिए एक लिंक भी आपको दिया था। आप में से कुछ लोगों ने जाके वहां पे रिट्वीट किया, लगभग 40 से 50 लोगों ने रिट्वीट किया। वैसे ये जो काउंट है 40 से 50, ये तो बहुत कम है, क्योंकि 5-6 हजार लोग उसको देख के अगर 30-40 लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं तो बहुत कम है। अब पता नहीं ये कम्युनिटी जो ई कॉमर्स की है वो कितनी यूट्यूब पे काम करती है, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो काउंट बहुत लेस था। लेकिन चूंकि आप लोग इतना रैंडमली रिट्वीट कर रहे थे कि वो बात मिस्टर अमित अग्रवाल तक पहुंच चुकी है। अब बात पहुंचने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से, जो मेरा सेलर सेंट्रल है, मैंने उनको एक प्रॉपर ईमेल दिया। उस पर सारी चीज़ें मैंने उनके साथ में शेयर की है। अब इसके बाद वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अमेजन की प्राइवेसी का इशू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केस बहुत प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ये सेलर सपोर्ट नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आपको लग रहा होगा कि वहाँ टाइम पास हो रहा है। नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये एग्जीक्यूटिव सेलिंग पार्टनर रिलेशंस की तरफ से किया जा रहा है, जो कि सेलर्स को अमेजन इंडिया पे मैनेज करती है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है। अभी तक अगर प्रोग्रेस मैं आपको बताऊं तो ये जो टीम है जो लिस्टिंग्स को सप्रेस करती है वो खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जितने रिप्लाई मुझे दिए या इस टीम को दिए इन्वेस्टिगेशन में, वो सबके सब गलत साबित तो हो चुके हैं। उसका प्रूफ भी मैं टीम को सबमिट कर चुका हूं, जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी तक अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ये जो टीम है ये खुद ही फंसती नजर आ रही अपने ही बिछाए गए जाल में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली बहुत सारे सेलर्स की विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। बहुत सारे सेलर्स को तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। उनको सिर्फ ये लगता है कि यार मेरी सेल्स क्यों कम होती जा रही, क्योंकि मैंने ऐसा खुद भी फील किया है कि बहुत सारे जो ई कॉमर्स सेलर हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में नहीं आती हैं। उनको इतना टेक्निकल पॉइंट समझ में नहीं आता है। शायद यही चीज़ सोची होगी उस टीम ने जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तभी जो शुरुआत में मुझे रिप्लाई दिया था वो उस तरीके से था दोस्तों कि मैंने उसका कोड बना के उनको दे दिया कि आप मुझे शायद समझ रहे होंगे कि सिर्फ मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ। मैंने जब अपना प्रोफाइल उनको बताया और सारी चीज़ें मैंने उनको शेयर की तो शायद उन्होंने पूरे केस को ही मोल्ड कर दिया। अब बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये गलती कहाँ से हो रही है। तो कोई बात नहीं, जो भी अपडेट होगा वो अपडेट आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार कह दूं कि जो मुझे उम्मीद थी, जो मुझे अंदाजा था रिट्वीट का, उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत कम रिट्वीट किया। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हैं तो शायद आप मेरी बात को नहीं समझ पाएं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गेम है जो कि बहुत सेलर के बिजनेस को बंद कर चुका है अमेजन पे, और बहुत सारे सेलर्स का बिजनेस अमेजन इंडिया पे क्रैश कर सकता है, शट डाउन हो सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो अपडेट मुझे मिलेगी आई थिंक अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उनको शेयर कर दी, लाइव एग्जाम्पल दे दिया, मैंने लाइव वीडियोज उनको शेयर कर दी कि किस तरीके से ये एक तरीके का स्कैम अमेजन इंडिया पे चल रहा है। स्कैम मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये पॉलिसी ना तो अमेजन ने सेलर को बताई और ना ही इसका कोई नोटिफिकेशन सेलर को दिया गया। जब कोई सेलर सपोर्ट के पास पहुंचता है तो उसके बाद जब वो केस इंटरनल टीम के पास जाता है तो वहां से ये रिप्लाई देखने को मिलता है। आप में से जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, जो ये सेलर सपोर्ट आप बात करते हैं ना, वहां पे 4 अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। जिनको आप फोन करते हैं या जो आप मेल लिखते हैं ना, वो फ्रंट लेवल पे उनके एम्प्लॉइज होते हैं जो कि उसको समझते हैं, देखते हैं, फिर उसको सॉर्ट करके अपनी इंटरनल टीम को ट्रांसफर करते हैं।
जो इंटरनल टीम होती है दोस्तों, वो उसको देखती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर उसको देखने के बाद उसको उस पार्टिकुलर टीम को ट्रांसफर करता है जहां पे ये सारा काम मैनेज होता है, और उस टीम से फिर उस प्रोग्रामिंग टीम के पास जाता है या टेक्निकल टीम के पास जाता है जहां से वो चेंजेस किए जाते हैं। तो दोबारा ये साइकिल फिर से रिपीट होती है और आप तक आपका रिस्पॉन्स पहुंचता है। तो कई बार जो सेलर सपोर्ट में फ्रंट एंड में एम्प्लॉय बैठे हैं ना, वो आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपका काम नहीं हो पाता है। आप बने रहिए, जो कुछ होगा अच्छा होगा और मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, बट अमेजन इंडिया के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरा एक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं अमेजन इंडिया की प्राइवेसी में कोई भी डिस्टर्बेंस करूं या उनको किसी तरीके से हार्म करूं। मेरी कोशिश ये है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए और जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं उनको इक्वल विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, उसमें कोई बड़े छोटे की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।